हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरी शक्ल देख के आप लोग समझ ही होंगे कि मेरी क्या हालत है। मैं इतना थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है पिछले 3-4 दिन से। अभिराज इतना क्रैंकी हो रहा है, इतना इरिटेटेड हो रहा है। आई डोंट नो, उसको टीदिंग हो रही है या फिर अब वो ज़िद्दी हो रहा है। वो मुझे हार्डली कोई काम करने देता है। मैं जब तक उसके आसपास रहती हूँ वो खेलता रहता है। तो मोमेंट मैं वहाँ से उठ के कोई काम करने जाती हूँ, पीछे पीछे रोता हुआ पैर पकड़ के आने लग जाता है, नहीं करता रहता है ना। इरिटेटेड होता है, इरिटेटिंग होता है वो। ओह गॉड, आज अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। बस मन कर रहा है सो जाऊँ मैं। अकेले बच्चा संभालना मुश्किल तो होता है। बस अब ये है कि मैं किसी भी टाइम रो सकती हूँ। इतना ज़्यादा परेशान हो गए। आप लोग बोलोगे आप मदर हो तो ये सब, मदर हूँ मैं, ठीक है, मुझे समझ में आता है, बट मैं एक ह्यूमन बीइंग भी तो हूँ। एक लेवल भी तो होता है किसी चीज़ का। ठीक है, वो बच्चा है, वो नहीं समझदार है, मैं समझदार हूँ, बट स्टिल मैं इंसान भी तो हूँ। अकेले हैंडल करना किसी किसी दिन बहुत मुश्किल हो जाता है। आई कांट कुक, आई कैन स्लीप, आई कांट ईट, आई कांट इवन गो वॉशरूम। ये हाल हो रखा है अभी मेरा। आई एम सो पिस्ड ऑफ। आई डोंट नो कैसे जाएगा पूरा दिन। वो हार्डली 1 घंटा सोता है बस पूरे दिन में। उसके बाद और क्या, अगर दिन में नहीं सोता तो वो शाम को सो जाता है 7 बजे, फिर वो उठ जाता है 8 बजे और फिर रात के 2 बजे सोने लगा है आजकल। पता नहीं उसका क्या शेड्यूल चल रहा है। आई डोंट नो। सारे फार्मूलाज फेल हो रहे हैं यहाँ तो आके, सारे रूटीन फेल हो रहे। पता नहीं आप लोग की बेबीज़ के साथ ये सब होता है कि नहीं होता। मैं तो सही में बहुत बहुत परेशान हो रखी हूँ इस टाइम। क्यों रो रहे हो? नहीं पीना दूध? दूध नहीं पीना, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना आपने, हैं? क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ? बहुत मुश्किल से सोया है। आई डोंट नो कितनी देर अभी सोएगा। मैं बस फटाफट सारे काम निपटा लूँ। आंटी थोड़ा घर का काम कर रही हैं, बाथरूम वगैरह साफ़ कर रही हैं। मैं बस जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। अभी सिर्फ 11 ही बजे हैं, बट आई डोंट नो ये अगर उठ जाएगा तो नहीं करने देगा। मुझे गिल्ट भी फील हो रहा है कि मे बी इसको कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ और इरिटेट हो रही हूँ। उसको टीदिंग हो रही है, इसकी वजह से हो सकता है इसको पेन हो। मैंने डांट दिया, कल से वो रो रहा है। बहुत हार्ड डेज होते हैं सही में। एक गिल्ट भी हो जाता है कि छोटा बच्चा है, कैसे डांट सकते हो आप उसको। पर कभी कभी आप इतनी इरिटेट हो जाते हो आप कि आप नहीं कंट्रोल कर पाते अपने आप को। मे बी, आई डोंट नो। इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा रहा है। वो दूध भी इतनी मुश्किल से उसने थोड़ा सा पिया है, अभी सो गया, बिल्कुल गहरी नींद में हो गया, तब मैंने लगाया, नहीं तो बॉटल भी नहीं ले रहा है वो। एज अ मदर टेंशन होती है कि बच्चा मेरा कुछ नहीं खा रहा है, ही इज़ हंग्री, वो इरिटेट हो रहा है। फिर कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है, आप नहीं कंट्रोल कर पाते, आप कर देते हो, डांट देते हो। नन्ही सी जान है, कुछ नहीं समझती है। अरे नो, चलो फटाफट जो भी है इसके लिए लंच बना लेती हूँ। पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, बट बना लेते हैं। अगर खाएगा तो अच्छी बात है। क्या करें। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। 11:30 हो रहे और मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ ब्रोकली है ये, मैंने इसको घिस लिया है, इसकी रोटी बनाऊँगी मैं। आई नो मुझे उसको दलिया और ये सब देना चाहिए, बट वो स्पून से कोई चीज़ नहीं ले रहा है, तो बहुत मुश्किल है दलिया या कुछ भी ऐसा लिक्विड खिचड़ी खिलाना उसके लिए। तो मैं सोचा कि अगर वो आधी रोटी भी खा लेगा तो एटलीस्ट कुछ तो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे उसके अंदर। ब्रोकली है, इसमें हल्का बहुत नमक है, थोड़ा सा बहुत बहुत पिंच ऑफ लाल मिर्च मैंने डाली है। और एक रोटी तो नहीं खा पाएगा वो, अगर आधी रोटी भी खा लेता है तो मेरे लिए तसल्ली है कि चलो
कुछ तो गया है। गाइस 3 बज रहे हैं। अविराज 1 बजे उठा क्या था, मैंने उसको उठाया। मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, फिर बाद में नहीं सोता है वो, रात को भी नहीं सोएगा, इसलिए फिर उठा के मैंने उसको नहलाया भी नहीं था, तो नहलाया है। थैंकफुली पहले उसने खाने में नाटक किया, बट बाद में उसने खा लिया। मे बी ये रीज़न, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अमित आ गए तो पापा को देख के बहुत खुशी हो गई, तो शायद उसने खा लिया। खाने में भले उस 1.5 घंटा लगाए, बट हाँ मोर देन हाफ़ रोटी उसने खा ली है, तो अभी उसका मूड थोड़ा ठीक है। और मुझे लग रहा है पॉटी कर रहा है, क्योंकि गैस पास कर रहा था, बालकनी में खेल रहा है। और अब मैं करने जा रही हूँ अपना लंच। सिंपल दाल चावल, उससे रोटी और दही खाई, वही ब्रोकली वाली रोटी जो मैंने बनाई थी, स्टफ़ दही के साथ, दाल के साथ नहीं खाया उसने। बट आई एम हैप्पी, चलो एक वेजिटेबल उसके बॉडी में गई है। और रोटी दही तो ठीक था, तो हेल्दी फूड उसने लिया है। आई होप अब उसका मूड ठीक ही रहे। पता नहीं क्यों चला रहा है बाहर, मैं देख के आती हूँ। गाइस इट्स 8:30। मैं विराज को पार्क से लेके आई थी और थोड़ी देर वो सोया, 15 मिनट्स हार्डली सोया था। उसके बाद वो उठा, तो तब से इरिटेट ही हो रहा था। मैंने अपने लिए एक हेड मसाज बुक किया था अर्बन क्लब से, मुझे बहुत हेडेक हो रहा था एंड सच में बहुत मन कर रहा था कि कोई हेड मसाज दे दे। मैं उससे हेड मसाज करवाई रही थी, नहीं उठ गया, तब से इरिटेट हो रहा था। बट अभी खेल रहा है ये। जब तक मैं यहाँ बाहर हूँ, हॉल में हूँ या ड्राइंग रूम में हूँ, डाइनिंग एरिया में हूँ, तब तक तो ये ठीक है। जैसे मैं किचन में एंटर करूँगी, ये मुझे कुछ नहीं करने देगा, मेरे पैर पकड़ के रोने लगेगा। अभी तक डिनर नहीं प्रिपेयर किया है, पता नहीं क्या खाएंगे, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। इसके लिए तो मैंने सुबह ही रोटी बना ली थी, तो वही मैंने अभी दूध में भिगोई है। दूध रोटी खिलाऊंगी मैं उसको, रोटी खा लेता है, इसका फेवरेट है। बट अभी कुछ नहीं कह सकते टीथिंग की वजह से, खाएगा कि नहीं खाएगा। मैं आप तो दिखा लेती हूँ क्या कर रहा है। अपनी बाइक पे बैठा है। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा ना फीवर भी है, मतलब हेड एंड शोल्डर मसाज लेने के बाद भी, मतलब उस टाइम तो रिलैक्स फील हो रहा था, बट अभी भी बॉडी बहुत हैवी लग रही है। मुझे यही लग रहा है कि मुझे ना शायद फीवर हो गया है थोड़ा सा। देखते हैं डिनर कभी क्या करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट डे, और मतलब रात हो गई, डे क्या, कल रात को मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं किया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, तो मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं किया। अमित आ गए थे, तो मैंने उनको बोला कि क्या बोलते हैं, प्लीज़ तुम ही डिनर ऑर्डर कर दो, तो उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया। मैं तो बिना खाई सो गई। अभिराज को भी उन्होंने नहीं देखा, बट अब आई एम फीलिंग मच बेटर। और अभिराज भी आज उतना क्रैंकी नहीं है जितना 2-3 दिन से हो रहा था। अभी ठीक है ये, अभी ये सो के उठा है। मैंने ये ब्लॉग एंड मैं कल कर नहीं पाई, और मैंने किया भी नहीं, क्योंकि अभी मुझे इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। इसका लगेगा, वैक्सीनेशन है इसका, और इसकी आई पे भी यहाँ पे कुछ हो गया है, तो मुझे वो भी दिखाना है। तो मैंने कहा वो सब अपडेट शेयर करने के बाद इस ब्लॉग का एंड करूँगी। अभी बता दो आपको कल क्या हुआ था, बताओ मम्मा को। कल आपने मम्मा को इतना परेशान क्यों किया, कल परसों? हाँ क्या हुआ था? और ये आपकी आईज़ में क्या हो गया बेटा? हाँ, और ये बालों को कभी बनवा लिया करो, चोटी बनवा लिया करो। हाँ कभी चोटी बनवा लिया करो इनकी। नहीं नहीं, अच्छा विराज मेरा बेड पे चढ़ के दिखाएगा, चढ़ जाओ, चढ़ो बेड पे, चढ़ो बेड पे। अविराज बेड पे चढ़ के दिखा दो। आपको बेड पे चढ़ना आता है? आता है? चढ़ के दिखाओ। ये देखो अविराज मेरा बेड पे चढ़ भी जाता है, ये बहुत पहले से चढ़ जाता था, 1 ईयर का नहीं हुआ था, उससे पहले चढ़ भी जाता था।
और उतर भी जाता है। उतरने की ट्रिक बड़ी अच्छी है। अविराज कहाँ पर आए? डॉक्टर के यहाँ? नहीं, उसको नहीं डालना। ठीक ठीक। गाइस, कल जब हम डॉक्टर के पास से आए और अविराज की जो आईज थी उसमें अभी भी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने बोला उसको इंसेक्ट ने बाइट किया किसी ने, तो कुछ मेडिसिन वगैरह दी है डॉक्टर ने, और मैंने इसको डिनर कराया। उसके बाद से फिर इसको शायद पेन ज़्यादा हो रहा होगा, तो ये मेरे पास ही था, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। और इसको जो अभी वैक्सीनेशन लगा है वो लगा है चिकन पॉक्स फर्स्ट, और दूसरी डेट ये है कि इसकी जो टीथिंग वाली प्रॉब्लम मैं आपको बता रही थी ना कि खाना नहीं खा रहा है, इसको कोई दिक्कत हो रही है, इसका 1 या 2 दांत नहीं आ रहा, इसकी सारा जो गम्स है वो सारे ही फूल रखे हैं। डॉक्टर मुझे बता रहा था कि इसकी जो पूरे मुंह में जितने भी गम्स पूरा है वो कैसे बताऊँ आप लोगों को, वो सारा ही स्वेलो हो रखा है, इसलिए इसको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एक आधा टीथ होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती, मे बी कई सारे दांत मुझे लग रहा है इसको एक साथ आने वाले हैं, इसलिए इतना इरिटेट हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं इसको, देखो आप देखो इसकी आइज़, इसको इसमें बहुत पेन हो रहा है, बेचारा बहुत परेशान है। तो आप ऐसे टच भी नहीं कर सकते, पता नहीं इसको किस इंसेक्ट ने काट लिया। रात को सोया बिल्कुल ठीक था, आज ही 3rd डे है, इसको ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं अब यहीं एंड करूँगी, काफ़ी लंबा खिंच गया ये ब्लॉग, कब स्टार्ट किया था और आज 3 दिन बाद ब्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बोलो मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। बाय बाय।